अक़वाल ज़री सुना रहे हैं आपको कि दुनिया को अलग और दीन को अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि दुनिया को आखिरत की खेती समझकर दुनियादारी ऐसा करो कि आइन आखिरत की तैयारी बन जाए। दुनियादारी ऐसा करो कि आइन आखिरत की तैयारी बन जाए। लेकिन दीन को अलग और दुनिया को अलग करके लोग देखते हैं कि नहीं, तो अरे दुनिया में जो आप कर रहे हैं वही आपका दीन में काम आएगा। आप दुनिया में बेईमानी शैतानी कर रहे हैं, वही रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब तो सीसीटीवी लग के आपको पता नहीं चलता है। अल्लाह ने पहले सीसीटीवी लगा दिया है, आपके कान्हे पर करामत कातबीन है। इसको ध्यान में रखिए कि जो हम कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है तो मत समझिए, तू देख रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आंख बंद होगा चालू कर देगा, देख लीजिए। आपका जो अमाल नामा है वो दाहिने हाथ में अगर मिलता है तो फिर आप खुशी खुशी जहाँ जाना जाइए, लेकिन अगर बाएं हाथ में मिलता है। एक वाकया है छोटा सा, एक किस्सा और कहना बाकी था और वो किस्सा भी कही देते हैं, क्योंकि 3 दोस्त वाला फिर एक किस्सा और आता है। अब वो किस्सा को सुनिए, ये भी इबरतनाक है। और बुजुर्गान दीन का किस्सा तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी किस्सा सुनना चाहिए जो सबक आमोज है। तो फिर 3 दोस्त जो है बहुत बेहतरीन गहरा दोस्त थे, और उसके बाद वो चले टहलने के लिए। तो ये जो है अमेरिका नहीं गए और न्यूयॉर्क नहीं गए, ये गए थे जंगल की तरफ। और जंगल की तरफ जब गए तो अचानक तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। तो बारिश और तूफान की वजह से आदमी रुक नहीं सकता है, तो कहीं पर छुपने का ठिकाना ढूंढे तो देखा कि एक खोनुमा बना हुआ 3 तरफ से बंद है, एक तरफ दरवाजा की तरफ खुला है। तो कहा कि बेहतरीन छुपने का जगह यहीं पर छुप जाते हैं हम लोग तीनों, और उसके बाद जो है जब बारिश थमेगी तो हम लोग निकलेंगे। तो तीनों दोस्त जो है उसमें चले गए, और उसके बाद जब कुछ देर हुआ तो तूफान और तेज बढ़ा, और एक जो है बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और दरवाजे पर रुक गया। दरवाजा बंद, अब पत्थर बहुत बड़ा है, न हाथ से हिल सकता है न पैर से हिल सकता है। तीनों मिलके भी ठेली जो टस से मरने, इतना बड़ा तकलीफ। तो कहा कि अब क्या करना होगा। कहा अब अगर आप कोई नेक अमल किए हैं तो अल्लाह का वास्ता दीजिए कि अल्लाह हमने एक नेक काम किया था, इसका सिले में पत्थर हट जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो कहा हाँ ये तो बात है। तो कहा कि भाई पहले दोस्त से कहा कि आप कोई नेक अमल ऐसा दुनिया में पूरी जिंदगी में किया है तो उसका हवाला दीजिए। कहा हाँ एक अमल हमने किया है नेक अपने समझ से। क्या किया है। कहा हम बकरियां चराते हैं और हमारे पास बहुत सारी बकरियां हैं और वही हमारा जीविका है, साधन वही है। बकरी का दूध गारना, उसको बेचना, अपने घर में पिलाना, उसी से सब कुछ लाना। बल एक दिन का वाकया है कि आने में जंगल की तरफ से थोड़ा लेट हो गया, रात अंधेरा हो। उनके वालिदैन जो थे, वालिद और वालिदा दोनों सो चुकी थी, बिस्तर पर जाकर के सो गए। ये दूध को दूहने के बाद एक गिलास में भर कर लिया और पहले वालिदैन के पास पहुंचा तो देखा कि दोनों सो गई। वो वहां पर खड़ा हो गया। उनकी बीवी ने कहा पहले बच्चों को दीजिए। कहे नहीं, पहले हम वालिदैन को देंगे, पहले वालिदा को देंगे, उसके बाद वालिद को देंगे। जैसे ही आंख खुलेगा उनको देंगे। तुम लोग चुपचाप आराम से बच्चों को फुसला कर समझा कर सुला दो। कहा ऐसा क्यों करते हैं। अरे भाई दोनों सो गए, छोड़िए, हटाइए ना, इनको दीजिए बचपन को, हमको भी दीजिए। कहा नहीं ये हो सकता है, पहले हम अपने वालिदैन को देंगे, उसके बाद ही तुम लोग को देंगे, क्योंकि हमारा ये फर्ज बनता है कि पहले हम वालिदैन की खिदमत करें। लिहाजा वो रात भर दूध को गिलास लेकर रात भर वो खड़ा रहा। जैसे ही आंख उसकी खुली वालिदा का तो उसने दुआएं देना शुरू की। बेटा तुम खड़ा क्यों, अब कितना देर से खड़ा है। कहा वही शाम के वक्त से जब दूध लाए उसी वक्त से हम यहीं पर खड़े हैं। तो 1000 दुआएं उसने दी कि अल्लाह तुमको अल्लाह महफूज रखे, ये रखे। जितना उसको दुआ देना था एकदम दिल से दुआ दिया और आंखों से आंसू आए। बाद में कहा बच्चों को दे दिया जाए, हम लोग अब फिर से फ्रेश हो गए। उसके बाद तो जो दुआ उसको मिला तो कहा है अल्लाह अगर हमने ये नेक काम किया है तो इसके सिले में पत्थर थोड़ा हट जाए, पत्थर हट जाए। ये कहना था कि पत्थर थोड़ा हट गया, थोड़ा जो था ना बंद दरवाजा थोड़ा सा हटा, थोड़ा सा लाइट आने लगा। कहा हाँ नेक अमल था तबे हटा है।
ऐसा पूरी जिंदगी में एक नेक अमल कीजिए जो आड़े वक्त में काम आए, यानी वैसे वक्त में आपका काम आए जो क़यामत में भी काम आ जाए, दुनिया में भी काम आ जाए। ऐसा कोई नेक अमल कीजिए वास्ते अल्लाह के, करना चाहिए। बहरहाल तो वो पहला हुआ। अब कहाँ दूसरे की बारी है कि आप कोई नेक अमल किए हैं भाई, आप अपना हवाला दीजिए और कोई सिला दीजिए कि अल्लाह हमने ये काम किया है। अगर ये नेक अमल है तो इसके सिला में ये जो पत्थर है सो हट जाए। कहा हाँ, हमने पूरी जिंदगी में एक नेक काम किया है, और वो इसलिए कि हम बादशाह टाइप का थे, मैंने बहुत दौलतमंद थे और हर तरह का ऐशो इशरत में हम मशगूल रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे हुजरे में एक हसीन जमील लड़की आ गई, लेकिन अल्लाह के खौफ से हमने उसको तर्क कर दिया, छोड़ दिया, उसको रिहा कर दिया। तो ऐ अल्लाह, अगर ये हमारा नेक अमल है तो इसके सिला में पत्थर हट जाए। पत्थर फिर थोड़ा हट गया। कहा ये भी नेक अमल है। चूंकि आप पर ये था कि आप गलत काम कर सकते थे, लेकिन आपने अल्लाह के खौफ से नहीं किया, इसलिए ये नेक अमल है। तो कहा अब तीसरा, कहीं अभी भी निकलने काबिल रास्ता नहीं हुआ है, थोड़ा हटा जरूर है, लेकिन अभी 3 हिस्सा बाकी है। इतना होने के बाद अभी 3 हिस्सा बाकी है। तो कहा तीसरा आदमी कि भाई आप ये तो हो सकता है निकलने भर हो जाए। कहा आप कोई नेक अमल किया है जी? कि हाँ, पूरी जिंदगी में हमने नेक काम एक ही को किया है कि जब हम मकान बनवा रहे थे उस वक्त जो है मजदूरा और लेबर जो होता है और उसके बाद मिस्त्री, दोनों से जब काम लिया तो एक मिस्त्री जो था उसका जो चार्ज था, उसका जो मुआवजा था, उसका जो मजदूरी था, वो जोड़ करके जब उसको हम देने लगे तो वो लेने से इनकार कर गया कि नहीं लेंगे, और उससे कुछ बकझक हो गया और वो रूठ कर चला गया। तो उस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया, यानी उससे बकरी खरीदे और बकरी खरीद करके उसका खिदमत करते रहे 3 साल तक, और उससे 50-60 बकरियां हो गई। उसके बाद जो वो आदमी जो छोड़कर चला गया था मिस्त्री, 3 साल के बाद उसको सख्त जरूरत पड़ा तो कहा कि चलिए अब चल के ले लेते हैं। उसके बीवी ने कहा कि जब बाकी है तो ले लेना चाहिए, अब काहे छोड़ दिया? उसका मशवरा तुरंत काम किया कि नहीं ठीक है, कहते बेकार छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, या अच्छा है कि भाई उससे जाकर ले लेते हैं। तो वहां से चला, इसके पास पहुंचा कि भाई उस दिन जो हमने छोड़ दिया था मजदूरी, वो आज हमको जरूरत है, दे दीजिए। कहा दे दीजिए तो ठीक है, ले जाइए, क्या कहे जो हमारा मजदूरी दीजिए। कहे नहीं, आपका मजदूरी ये है कि जो सैकड़ों बकरियां हैं ये सब आपका है। कहा मजाक क्यों करते हैं भाई, एक हमारा बकरी हो ही नहीं सकता, 100 को कैसे हो? कहे नहीं, जितनी बकरियां हैं सब तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारा ही पैसा को इन्वेस्ट करके लगा करके अलग से हमने थोड़ा मेहनत जरूर किया, लेकिन उसी से 3 साल में ये सैकड़ों बकरियां, इसलिए ये सब के सब तुम्हारा है, सब ले जाओ। कहा फिर मजाक क्यों करते भाई, एका को दे दीजिए, यही बहुत काफी है। क्या नहीं, इसमें एक भी हम नहीं रखेंगे, ये सब के सब तुम्हारा है। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा इस जिंदगी में कौन करेगा भाई? लो, एक तो इतना दिन हम मेहनत किए और उसके बाद सब इसको दे देंगे, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? इन समझेगा ये। लेकिन उसने कहा नहीं, ये वास्ते अल्लाह के, इसका मजदूरी था और इसको हम हजम तो करना चाहते थे नहीं, इसलिए इसको हमने इन्वेस्ट किया और इसको लगाया और बढ़ा करके इसको दे रहे थे। तो कहा कि अल्लाह, अगर ये काम अच्छा है, हमने नेक अमल किया है, तो पत्थर हट जाए। पूरा के पूरा हट गया, सब पर भारी रहा इसी का, क्योंकि इसने इन्वेस्ट करके दोगुना तेगुना नहीं 50 गुना दिया था। किसी लेबर का, किसी मिस्त्री का पैसा कभी मत रखिए, तुरंत दे दीजिए, वरना नेकी तो नहीं होगा लेकिन कम से कम कर्जा तो नहीं रहेगा। इन्वेस्ट करके देने के लिए हम नहीं कहेंगे, कहेंगे इस जमाने में हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई करेगा जी? तो ये हुआ वास्ते अल्लाह के नेक अमल, जो आपको बुरे वक्त में काम आएगा, क़यामत में भी काम आएगा। क़यामत के बाद आपका जो जीवन मिलेगा, जो जिंदगी मिलेगा, वो हमेशा वाली होगी। इस पर यकीन अगर नहीं है तो बेकार है। क़यामत के बाद वाली जो जिंदगी वो हमेशा वाली होगी। अभी तो ये आरजी है, फर्जी है। बहरहाल तो ऐसा करना चाहिए।